गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन हेलो एल्केन के जो रिमेनिंग प्रिपरेशन मेथड थे कौन कौन से बाय अल्कोहल और हैलोजन एक्सचेंज वो अपन कंटिन्यू करेंगे और यहाँ आज इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एल्केन और एल्कीन के थ्रू किस तरह से अपन हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो आज अपने पास मेथड है वो कौन कौन सा है, बाय अल्कोहल और बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हम किस तरह से हैलोजन एक्सचेंज से रिएक्शन से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं। इसमें भी अपन दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक थ्रू द स्वाट रिएक्शन और सेकंड इज फिंकल स्टेन रिएक्शन। तो यहाँ दो रिएक्शंस होंगी जिनके थ्रू अपन हैलोजन एक्सचेंज करके हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। चलिए देखते हैं अपन तीसरा मेथड। देखिए तीसरे मेथड की बात की जाए अपन तो एल्कोहल्स है और एल्कोहल्स में ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय एल्कोहल्स। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो यहां पर कुछ मेथड्स हैं जिनसे अपन हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहला मेथड है, अगर आपको फॉस्फोरस प्लस हैलोजन मिल जाए जहां X इक्वल टू Cl Br या आयोडीन हो सकता है, तो यहाँ क्या बना लेगा, ये RX बना ले सकता है। हो सकता है यहाँ पर ये नहीं मिलकर के PX3 मिल जाए जहाँ X इक्वल टू वही Cl Br या आयोडीन मिल जाए तो भी ये क्या बना लेगा, RX बना लेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको PCl5 मिल जाए, ठीक है, तो PCl5 से क्या बना लेगा, RCl। अगर मैं यहाँ पर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, कौन से मेथड है ये, द प्रोसेस इज डार्जन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, डार्जन प्रोसेस, और इससे क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट मेथड बनता है, अच्छा सेकंड लास्ट, जिसमें अपन ड्राई ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। दिस रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। क्या कह रहे हैं इसको, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl क्या कह रहे हैं अपन, ल्यूकास रिएजेंट, और यह भी क्या बना लेगा, RCl। और जो सिक्स मेथड है, लास्ट वाला जो मेथड है वो क्या कह रहा है कि एसिडिक मीडियम में अगर मैं रिएक्शन करा दूं NaBr से तो यहाँ क्या बन जाएगा, RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन 6 मेथड अपन एल्कोहल के पढ़ेंगे जिससे अपन क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए अपन फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, इस फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए ये मैंने ले लिया एल्कोहल और इस अल्कोहल की रिएक्शन मैंने H2 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस और फिर मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX, देखो HX बाहर निकल जाएगा और ये फास्फोरस से जुड़ करके POX3 बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो मिलेगा, अच्छा H3PO4 भी बना सकता है यहाँ से, ये मैं बता दूंगा, क्योंकि ये कंपाउंड मिलकर क्या बना लेंगे, PX3 बना सकता है। ये दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, PX3 बना सकते हैं। तो यहाँ जो बन सकता है वो H3PO3 बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा। देखिए कैसे होती है वो रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ। अगर मैं इथेनॉल ले लूं और इथेनॉल की रिएक्शन फास्फोरस की प्रेजेंस में फास्फोरस प्लस Cl2 से रिएक्ट करवा रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, या तो ये दे दे या इस तरह से दे दे, तो ये बन जाएगा क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपन सेकंड मेथड की बात करें, PX3, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड अपन बात करें PX3 से। तो देखिए PX3 के अंदर मैंने कह दिया कि X इक्वल टू क्या हो सकता है, Cl हो सकता है यानी PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है या PI3 हो सकता है। तो देखिए एक एक की बात करें तो मैंने ये जनरल एल्कोहल ले लिया। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब भी इसकी रिएक्शंस कराओगे PX3 से तो यहाँ वही RX बनेगा प्लस जो निकलने वाला कंपाउंड होगा वो होगा H3PO3। अब ये बना कैसे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस एल्कोहल के 3 मोल्स लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 3 मोल्स एल्कोहल्स के ले लिए ROH और यहाँ मैंने इस PX3 को इस तरह से अरेंज कर लिया। अब होगा क्या कि जब इसको हीट करोगे आप, जब अपन इसको हीट करेंगे तो यहां से देखो XX, सॉरी ये R और ये X, ये R और ये X और ये R और ये X, तो यहाँ 3 मोल तो RX के बन गए। अब बचे क्या, HHH, कितने 3H, कितने फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस और कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ क्या बना लेगा,
H3PO3 बाहर निकाल लेगा और जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा अपने पास क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यानी अगर मैं इस पर क्वेश्चन लूँ इस तरह से, CH3 इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल की रिएक्शन मैंने करवा दी PCl3 से और मैंने यहाँ कर दिया हीट और फिर पूछा मैंने क्या क्या बना। तो देखिए जहां मैंने मेंशन कर दिया है कि जहां PX3 PCl5 या ऐसे रिएजेंट मिल जाए तो आपको क्या करना है, इस OH को हटा करके क्या जोड़ देना है, X या यहाँ जो दे रखा हो Cl वो अटैच करना है। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो अपने पास क्या बन गया, क्लोरो इथेन, और जो साइड प्रोडक्ट निकल रहा है इससे वो कौन सा निकल रहा है, H3PO3 बाहर निकल गया। तो जो मेजर प्रोडक्ट था वो अपने पास क्या बन गया, क्लोरो इथेन बन गया। ये था अपने पास ये सेकंड मेथड। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तीसरा मेथड अपने पास बाई PCl5 से, यानी एल्कोहल PCl5 से कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ विद PCl5। तो अगर मैं इस एल्कोहल को इस तरह से अरेंज कर दूं, देखो ये मैंने लिख दिया PCl5, तो ये वही सिंपल है RCl बना लेगा और जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा POCl3 प्लस HCl। अब ये क्या हो जाएंगे, इनको तो रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ लगा दो या इसको आप यहाँ लगा दो एरो पर, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। होगी कैसे ये अपन डिस्कस करें। तो मैं इस एल्कोहल को कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, ये मैंने ले लिया एल्कोहल और ये मैंने ले लिया PCl5। ये लीजिए PCl5 को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो ये RCl निकल गया और यहाँ से देखा जाए तो HCl निकल गया और ये POCl3 बाहर निकल गया, यानी RCl बन गया और HCl बाहर निकल गया और POCl3 बाहर निकल गया। तो मेजर जो प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास वो कौन सा बन गया, RCl बन गया। सेम इज इट इज, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो मैंने ले लिया इथेनॉल और इथेनॉल की रिएक्शन मैंने करवा दी PCl5 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और H3PO3 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा और ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन चेंज करके दे दें। क्वेश्चन क्या चेंज कर सकता है, देखिए कि अगर मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं, मैं इसी का एग्जांपल बात कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ लिखा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और मैंने लिख दिया PCl5, तो यहाँ क्या बना, तो OH को हटा देना है और क्या जोड़ देना है अपने को, Cl जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ में आएगी। चलिए नोट कीजिए, चलो पॉज कर लेना और फिर इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट अपन फोर्थ मेथड की बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, दैट मींस थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस। चलिए ये मेथड हो गया। फोर्थ में देखते हैं अपन, इन प्रेजेंस ऑफ या विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ध्यान रखना पायरिडीन यहाँ HCl को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, अब HCl कैसे बनेगा, वो इस ड्यूरिंग द रिएक्शंस इस SOCl के साथ में जब एल्कोहल रिएक्ट करेगा तब बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं अपन, एल्कोहल ले लिया मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ OH हटेगा और Cl अटैच हो जाएगा और यहाँ SOCl2 बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगा। इस HCl कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, pyridine एब्जॉर्ब कर लेगा और SO2 क्या है, गैस है, तो बाहर निकल जाएगी और अपने पास मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह से कराता हूँ, हुई कैसे, तो देखिए ये मैंने ले लिया एल्कोहल और इस थायोनिल क्लोराइड को क्या नाम दे रहा हूं, इसको थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड को मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, RCl निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl और ये SO2 गैस बाहर निकल गई। तो यहाँ से अगर मैं देखूं HCl और SO2 गैस तो बाहर निकल गई और ये अपने पास क्या बन गया, RCl। अब देखिए जो HCl बन रहा है उसको ये pyridine जो कि एक बेस की तरह काम करेगा, ये pyridine इस HCl क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, pyridinium आयन बना लेगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नोट कीजिए इसको। ये था अपने पास थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस। देखिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अपन डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास जो मेथड है वो कौन सा है अपने पास, इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। चलिए
फिफ्थ मेथड अपन करते हैं विद रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। देखिए ल्यूकास रिएजेंट कहाँ यूज करते हैं, ये ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिफरेंशिएट के लिए भी यूज करते हैं। यानी मैं लिख देता हूं इसको, यूज्ड टू डिफरेंशिएट इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शंस की बात करें तो मैं जनरली एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये मैंने ले लिया अल्कोहल और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 और मैंने इसको हीट किया तो यहाँ से वही H2 बाहर निकल जाएगा और RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो था अपने पास जनरल रिएक्शन। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इस रिएक्शन में अपन 1 डिग्री और 2 डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो अपन देखते हैं। देखिए यहां मैंने ले लिया ये अल्कोहल और इस अल्कोहल की रिएक्शंस, देखो ये अल्कोहल कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। यहां मैंने लिया कि जो अल्कोहल्स हैं वो कौन कौन से अपने पास, यहाँ है 3 डिग्री अल्कोहल, यहां मैंने लिया 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ ले लिया मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि अल्कोहल सबसे फास्ट किस अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट इन तीनों में से सबसे फास्ट किससे रिएक्ट करता है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट, ये क्वेश्चन भी अपना बनता है यहाँ से। तो देखिए ये कहा जाता है कि जैसे मैंने इसमें ड्राई ZnCl2 प्लस कंसर्न्ड HCl डालता हूं तो ये फास्ट रिएक्शन देता है, यानी जो प्रोडक्ट देता है इन फ्यू सेकेंड्स ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां बन गया अपने पास व्हाइट पीपीटी कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन अगर मैं यहां ल्यूकास रिएजेंट यूज करूं तो ये 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड भी लग सकते हैं, 15 सेकंड भी लग सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ लिखते हैं सेकंड नहीं मिनट्स, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट्स में क्या करेगा, 5 से 10 मिनट में क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी देगा। जबकि यहाँ देखा जाए ड्राई ZnCl2 प्लस कंसर्न्ड HCl तो यहाँ हाफ आवर भी लग सकता है या 1 आवर भी लग सकता है, जब मैं कहता हूँ यहाँ क्या लगता है लॉन्ग टाइम भी लग सकता है। तो ये व्हाइट पीपीटी बनने में टाइम लगेगा। तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन बना लूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट। तो यहां से अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट कर रहा है किससे, 2 डिग्री से, 2 डिग्री फास्ट रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 डिग्री से। तो मैं यह कह सकता हूं ये 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल से और 2 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अल्कोहल से और 1 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा मिथाइल अल्कोहल से। तो यहाँ ये अपने पास रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ इस तरह से अपन इस ल्यूकास रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का जो बनता है वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की बात करें इसकी, और जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे दे सकते हैं, रिएक्शन के बेसिस पे देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि CH3 CH2 OH ले लिया और यहाँ मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ HCl से, क्या डाल दिया, ड्राई ZnCl2 डाल दिया मैंने, ड्राई ZnCl2 और इसको हीट कर दिया। तो यहाँ OH क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। ऐसे अगर मैं इस 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो यहाँ से भी HCl डाल देते हैं अपन और वही ड्राई ZnCl2 प्लस हीट कर दिया मैंने, ड्राई ले लिया।
तो यहाँ OH हटकर क्या लग जाएगा, यहाँ Cl लग गया। अब ध्यान रखना क्वेश्चन ये है कि क्या 3 डिग्री में ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत होती है क्या। तो ध्यान रखना कि 3 डिग्री एल्कोहल इतना फास्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट कि आपको यहाँ इस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर डायरेक्ट HCl भी ऐड करेंगे तो ये रिएक्शंस फास्ट देगा और वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो यहाँ मैं इसको हीट कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट दे देगा CH3 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 और Cl। तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ अपने को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैटलिस्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री में यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अपन इस क्वेश्चंस के रिएक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो लास्ट मेथड बचला इसका एल्कोहल का, वो है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। चलिए वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट मेथड में तो वो कौन सा है, बाई NaBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सोडियम ब्रोमाइड से एसिडिक मीडियम में किस तरह से वो अल्कोहल रिएक्ट करेगा वो अपन देखते हैं। तो मैंने यहाँ अल्कोहल ले लिया और इस अल्कोहल की रिएक्शन मैंने NaBr से करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये बना लेगा RBr और ये OH बाहर निकल जाएगा। होगा क्या कि जो RB अल्कोहल है वो जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलेगा ये बेस की तरह काम करेगा और ये क्या बना लेगा, ROH2 प्लस बना लेगा। जैसे ही यहाँ पर इस OH2 प्लस पर इस OH2 प्लस पर Br न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा अपने पास RBr का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए इसका क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसे होगी ये रिएक्शन, ये अपने समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिया CH3 CH2 OH और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaBr से एसिडिक मीडियम में। तो आप क्या करोगे, इस OH को हटा दोगे और क्या बना लेगो, देखो या NaOH ऐसे बना सकते हो शॉर्टली इस NaOH को बाहर निकाल करके, ठीक है। और क्या बन जाएगा अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर कन्वर्जन पूछ ले इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन बनाओ तो अपन इस कन्वर्जन को इस रिएक्शन के थ्रू कवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो मेथड थे 6 मेथड जिनसे अपन एल्कोहल के रिएक्शन करवा करके पीसीएल फॉस्फोरस प्लस X2 PX3 PCl5 SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine ल्यूकास एजेंट और NaBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इनकी प्रेजेंस में अपन एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। देखिए अपना जो लास्ट मेथड है चौथा वो है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। यानी अपन क्या करेंगे, किसी एल्किल हैलाइड में से हैलोजन को एक्सचेंज करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ जो हैलोजन एक्सचेंज हो रही है वो यहाँ 2 मेथड से हो रही है। फर्स्ट स्वाट रिएक्शन जिसमें फ्लोरीन एक्सचेंज होगी और दूसरी फिंगर स्टैंड रिएक्शन जिसमें आयोडीन एक्सचेंज होगी। ध्यान रखना ये जो फ्लोरीन एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ से मिल रही है अपने को, AgF से मिल रही है, COF2 से मिल रही है, SbF3 से मिल रही है और Hg2F2 से हैलोजन मिल रही है, जो कि एल्किल हैलाइड से अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ ध्यान रखना जो मैकेनिज्म्स होती हैं वो जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सी रिएक्शंस की होगी, SN2 रिएक्शन की होगी। यहाँ जो है आयोडीन एक्सचेंज होगी वो सोडियम आयोडाइड से होगी और किसकी प्रेजेंस में होगी, एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो एल्किल हैलाइड है वहाँ इस X को हटा करके अपन क्या होगा, ये X इस फ्लोरीन से किसकी प्रेजेंस में, इनमें से कोई मिल सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपको AgF मिल सकता है, यहाँ पर AgF मिल सकता है, COF2 मिल सकता है, या मैं कह दूं SbF3 मिल सकता है, या मैं कह दूं Hg2F2 मिल सकता है। तो यहाँ X हट कर क्या हो जाएगा,
फ्लोरोएल्केन बन जाएगा। ये जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, स्वाट रिएक्शन दे रहे हैं। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन है, जिससे फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। केवल और केवल एक ही रिएक्शन है जिसमें फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, वह कौन सी रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं CH3 CH2 Cl ले लूं और इस CH2 Cl की रिएक्शन मैंने करा थी AgF से और मैंने यहाँ किया हीट, तो यहाँ AgCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन गया, CH3 CH2F, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ जो मेथड है एक ही मेथड है जिसमें फ्लोरीन के एक्सचेंज से फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कौन सा है, स्वाट रिएक्शन। ऐसे अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, फिंकल स्टेन रिएक्शन में होगा। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ वही एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने, जहाँ Cl या Br हो सकता है, और उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaI के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ NaX बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिया CH3 CH2 Cl और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने NaI से और यहाँ ले लिया मैंने एसीटोन सॉल्वेंट, ठीक है, एसीटोन। तो जैसे इसकी प्रेजेंस रिएक्शन होगी, यहाँ से NaCl बाहर निकल गया थ्रू द SN2 रिएक्शन और ये क्या बन गया, CH3 CH2 एंड I, यानी आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। आयोडो इथेन किससे, फ्लोरो इथेन से क्या बन गया अपने पास, आयोडो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस है सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में और एसीटोन के प्रेजेंस में अगर हैलोजन का एक्सचेंज होती है तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, फिंकल स्टेन रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ दो मेथड थे जिनसे अपन हैलोजन एक्सचेंज करा करके नया एल्केन हैलाइड या हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। पहला था स्वाट रिएक्शन और दूसरा कौन सा है, फिंकल स्टेन रिएक्शन। बात समझ में आई होगी। तो यहाँ इस तरह से अपन ने 4 मेथड कर लिए हैं जो हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड है। पहला था एल्केन जिसका अपन क्या कहते हैं, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन करते हैं। दूसरा था एल्केन जिसका हाइड्रोहाइड्रेशन करवाएंगे। तीसरा था एल्कोहल्स जो मैंने 6 रिएक्शंस करवा दी। और चौथा था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें अपन ने 2 रिएक्शन ले ली, कौन कौन सी, स्वाट रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू।